आज का पहला क्वेश्चन है, राफेल सबसे ऊंचे उड़ रहे हैं। इस वाक्य में सबसे ऊंचे सबसे है, तो यहाँ पर सबसे क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि जो ऊंचे हैं वो विशेषण है और सबसे क्या हो जाएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण। अगला क्वेश्चन है, विशेष्य क्या होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कपड़ा लाल है, तो कपड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे कपड़ा लाल है, तो कपड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण बताना है हमको, सर्वनाम से जो बना हो। तो यह, वह, हम, तुम, ये सारे सर्वनाम होते हैं, तो तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तुम्हारा शब्द सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण 6 तरीके के होते हैं। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये टोटल 6 होते हैं। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण जो बनता है वो आर्ष बनता है। विशेषण अभी बता चुके हैं हम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यह आम बहुत मीठा है, तो मीठा विशेषण है, बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। उद्देश्य विधेय विशेषण, विशेष्य से पहले जो विशेषण लगते हैं उसको उद्देश्य विशेषण कहते हैं। सुंदर लड़की, विधेय विशेषण, जो विशेष संज्ञा या सर्वनाम आदि के बाद प्रयुक्त होते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। अनुशासन शब्द का विशेषण है, अनुशासन से बनेगा अनुशासित। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के भाव का जो बोध कराता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। वहीं सर्वनाम क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे क्रमवाचक होते हैं, तो दूसरा यहाँ पर क्रमवाचक हो जाएगा। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है, इंद्रिय का होता है ऐन्द्रिय। उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा, उपनिवेश से औपनिवेशिक बनता है। अच्छा की उत्तरावस्था क्या होगी, अच्छा से अक्षतर, अक्षतम से अच्छा या सबसे अच्छा, तो उत्तरावस्था होती है से अच्छा। शा, 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 हा कौन से व्यंजन हैं, तो शा, शा, शा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन, इस जो व्यंजन देख लेते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये टोटल 25 होते हैं, इनकी संख्या 25 रहती है। जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, पा वर्ग, सब में 5-5 अक्षर होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा होते हैं। जिह्वा जब दंत पंक्ति से स्पर्श करती है तब निम्न में से किन वर्णों का उच्चारण होता है। जिह्वा जब दंत पंक्ति से करती है तो द और था निकलता है। उच्चारण में ध्वनि गूंज के आधार पर भी वर्णों के 2 भेद किए जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, ध्वनि गूंज के आधार पर, वो अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहते हैं। एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई जिसका उच्चारण एक झटके में होता है उसको हम अक्षर कहते हैं। निम्न में से महाप्राण है, महाप्राण कौन से होते हैं, जो जैसे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा और 5वां शब्द जो अक्षर रहता है, और दूसरा और चौथा ये रहता है हमारा महाप्राण।
तो पा फा होता है, तो पा के बाद आएगा फा, पा वर्ग में, तो फा हमारा महाप्राण हो जाएगा। महाप्राण होते हैं, देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जबकि अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। इसी के तरह पे एक होता है अघोष और सघोष। सघोष, ठीक है। अघोष में क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ण होता है, और जबकि सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण यूज करते हैं किसी भी वर्ग का। त्रा की ध्वनियाँ हैं। त्रा क्या होता है, त्रा प्लस ऋ की मात्रा के साथ यूज हुआ होता है, जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। ये वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर कौन से होते हैं, जिनको हम फ्रीली बोल पाते हैं बिना किसी सहायता के, वो स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, छोटा, छोटी, छोटो, जिनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। प्लुत स्वर कौन से होते हैं, जिनको दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। तो ये प्लुत स्वर होते हैं। किस विकल्प में संधि का सही संधि विच्छेद नहीं है, तो अभि प्लस शेक, अभिषेक, तो यही गलत हो गया। अभी इस तरीके से रहता है, शेक में शेक इस तरीके से रहता है, तो ये अभिषेक होता है। बाकी धनुष टंकर में धनु प्लस टंकर विसर्ग संधि, सदानंद सत प्लस आनंद व्यंजन संधि, और किंचित में किम प्लस चित व्यंजन संधि होती है। संधि के बारे में देख लीजिए। स्वर संधि, संधि पहले का क्या होती है, दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। संधियाँ तीन तरीके की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, जो स्वर संधि होती है ये फर्दर 5 प्रकार की होती है। दीर्घ, गुण, यण, इस तरीके से अयाद संधि। व्यंजन संधि, जो एक व्यंजन और जो दूसरा रहता है स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, वहाँ व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। विसर्ग संधि में अगर हम विसर्ग तोड़ते हैं तो विसर्ग की अनुभूति होती है, विसर्ग निकलता है, तो विसर्ग संधि वहाँ रहती है। संधि विच्छेद अनुचित है। परम प्लस अर्थ, परमार्थ, देवी प्लस इच्छा, देवीच्छा, देव प्लस आगम, देव्यागम, ये गलत है। यहाँ पर देवी प्लस आगम होना चाहिए था, ये चीज़ गलत है। यहाँ पर देवी प्लस आगम होता, तो ये सही हो जाता। विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास, करेक्ट है। अनवीक्षा शब्द में संधि है। अनवीक्षण, अन्न प्लस वीक्षण, आधा वर्ण आ रहा है तो हमारा यण संधि हो जाएगा, यण संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, बड़ा, बड़ी, ई, बड़ो, उ की मात्रा आती है, बड़ा आ आता है, बड़ा ई, बड़ा उ की मात्रा आती है। वृद्धि संधि में 2 मात्राएं आती हैं, 2 मात्रा आती है। गुण संधि में 1 मात्रा रहती है, 1 मात्रा। तो इस तरीके से हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस सेट तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।